और वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर की है। करारदाद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह तवक्कुआत कायम करती है। UNSC तवक्को करती है कि तालिबान अफगानों और गैर मुल्कियों के लिए 31 अगस्त के बाद भी महफूज रास्ते की सहूलत के लिए अपने वादे पर कायम रहेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर हिंदुस्तान ने कई कलीदी पहलुओं को फिर उजागर किया है। हिंदुस्तान ने करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क को धमकी देने या हमला करने के लिए इस्तेमाल न हो। वहीं अफगान सरजमीन दहशतगर्दों को पनाह देने, तरबियत देने या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी या माली इआनत के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। काबिल जिक्र है कि इस करारदाद की मंजूरी के वक्त रूस और चीन की नुमाइंदगी नदारद थी। Today's UN Security Council resolution, therefore, is a very important and timely pronouncement, coming as it does under India's presidency of the UN Security Council. As I said, I want to highlight the fact that the resolution makes it very clear that Afghan territory should not be used to threaten or attack any other country. In particular, the importance, and also underlines the importance of combating terrorism. It also refers to those individuals and entities that have been designated under Security Council Resolution 1267. In that context, I may mention that the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, the LET and the JEM, are UN Security Council proscribed entities, terror entities that need to be called out and condemned in the strongest. तो आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह तवक्कुआत कायम करती है। UNSC तवक्को करती है कि तालिबान अफगानों और गैर मुल्कियों के लिए 31 अगस्त के बाद भी महफूज रास्ते की सहूलत के लिए अपने वादे पर कायम रहेंगे, जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, UN सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बिल्कुल, ये उस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है जिस दिन अमेरिका ने पूरी तरह से अपने फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लिया है जी। अब से कुछ दिनों के अंदर ही एक भर्ती होने वाली है फिर से एक बार 9/11 अटैक्स की, जो न्यूयॉर्क में हुए थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक जो हुआ था, उस पर 11 सितंबर को ये होने वाली एक और भर्ती, उसकी 20 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन उससे ठीक 10 दिन पहले ही अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर चुकी हैं और इसको खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ये बात कह चुके हैं कि सेफली वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया है। फिलहाल वहां पर जो मिलिट्री ऑपरेशन था, मिलिट्री इवैक्यूएशन था, वो खत्म हो गया है। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी उन तमाम लोगों को बाहर निकालने के लिए जो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। और वहीं साथ ही अमेरिका ने अपना डिप्लोमेटिक जो मिशन है वो भी अपना बंद कर दिया है। फिलहाल जो उनकी एम्बेसी है उसको वो वहां से दोहा ले गए हैं। और वहीं इसी बीच UNSC रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अहम बातें हैं। पहली ये कि जो अफगानिस्तान की जमीन है उसका इस्तेमाल आतंकवादी ना कर सके, और वहीं UNSC सिक्योरिटी 1267 जो कमेटी है UNSC की, उसमें जो लिस्टेड टेररिस्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और तालिबान ने जो कमिटमेंट इसको लेकर किया है वो उस पर बना रहे। दूसरी अहम बात यह कि जो भी लोग अफगानिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं तो तालिबान उनको जाने दे, चाहे वो जमीन के रास्ते या हवाई रास्ते से अगर बाहर निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, वो इंश्योर करे तालिबान, और पूरी दुनिया इसके लिए एनफोर्स करेगी तालिबान को कि वो ये होने दे। और तीसरी अहम बात ये कि जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स, खासतौर से महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और तालिबान की जो कमिटमेंट्स हैं, जो उन्होंने जो वादे किए हैं, उस पर तालिबान बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं पर 20 साल का जो फौजी मिशन था US का अफगानिस्तान की सरजमीन में, वो भी ख़त्म हो चुका है। और इस हवाले से जो बाइडेन ने बयान भी दिया है और अपने कमांडरों का शुक्रिया अदा भी किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो करीब 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेज वहां पर मौजूद रहीं और इन 20 सालों में एक लंबी लड़ाई लड़ी है अमेरिका ने, और आखिरकार एक 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 23 अगस्त यानी कि आज डेडलाइन खत्म हो रही थी
मियाद खत्म हो रही थी। तो ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन का भी कहना है कि इन करीब 17 दिनों के अंदर 1,20,000 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है और वहीं अपने फोर्सेस को भी उन्होंने विड्रॉ किया है बिना किसी नुकसान के। जो पिछला अटैक हुआ था उसके बाद दोबारा ऐसा कोई नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ है। और वहीं अब अमेरिका का मानना है कि सिर्फ अमेरिका डायरेक्टली बल्कि जो अलग अलग एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज है, उनके जरिए अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। और वहीं उन्होंने जो तालिबान के एश्योरेंसेस है उनको एक बार फिर से दोहराया है कि वो अपने एश्योरेंसेस को लेकर बना रहे। तो वहीं अब देखना ये होगा कि अहम बात यह है कि अब क्योंकि काबुल एयरपोर्ट से भी अब अमेरिकन फोर्सेस जा चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अब टर्की या कतर को दी जा सकती है वो ऑपरेट करने के लिए। हालांकि उसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से कुछ दिनों के अंदर होगी। और वहीं अफगानिस्तान में अब नई सरकार जो होगी वो जल्द ही शेप ले लेगी। माना जा रहा है 31 अगस्त का ही इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में अब नई सरकार शेप ले लेगी। बिल्कुल। और वहीं तालिबान की तरफ से जो है ट्वीट भी सामने आता है और वो इस ट्वीट में कहते हैं कि अब मुकम्मल आज़ादी जो है अफगानिस्तान को मिल गई है, यानी कि फॉरेन इन्वेजन जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो तमाम तर एक तरह से तालिबान इस चीज़ की खुशी मनाते हुए भी दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का ये स्टेटमेंट कल देर शाम उन्होंने ट्वीट के जरिए बोला कि अफगानिस्तान के हिसाब से रात को 12 बजे आखिरी अमेरिकन सोल्जर जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है। और उन्होंने कहा है कि अब हमारी कंट्री को पूरी आज़ादी मिल गई है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो अभी भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इसके मुताबिक करीब 20 इंडियंस भी अभी वहाँ फंसे हुए और कुछ सिख समुदाय के लोग भी वहां से भारत आना चाहते हैं। हालांकि अभी इमीडिएटली किसी फ्लाइट की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि अमेरिका युद्ध स्तर पर वहां से अपने लोगों को सुरक्षित निकाल रहा था। तो ऐसे में एक तरफ जहां तालिबान ये दावा कर रहा है कि उनके लिए आजादी मिली है, लेकिन सवाल खड़ा होता है उन लोगों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए जो अभी भी वहां रह रहे हैं और इस उम्मीद में है कि अफगानिस्तान को शांति मिलनी चाहिए। तो क्या शांति बहाल हो पाएगी अफगानिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।